गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदू लॉ के टॉपिक टाइप्स ऑफ मैरिज या हिंदू विवाह की पद्धतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिंदू विवाह की पद्धतियां कितनी हैं? तो हिंदू विवाह की जो ये पद्धतियां हैं, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बनने से पहले की पद्धतियों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो 1955 से पहले विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह था ब्रह्मा विवाह, दूसरा विवाह था दैव विवाह और तीसरा विवाह था आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापात्य विवाह, पांचवा विवाह था आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इस तरह से हिंदू विवाह की जो पद्धतियां थी, ये 8 पद्धतियां थी। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। जो ये 4 प्रकार के विवाह हैं, इनको माना जाता था मान्य विवाह या मान्य पद्धतियां, और ये वाले चारों प्रकार के विवाह अमान्य थे। अमान्य विवाह, जो मान्य विवाह है, मान्य विवाह में क्या होता है, जिस महिला के साथ या जिस स्त्री के साथ विवाह किया जाता है, उसे पत्नी का दर्जा दिया जाता था। और ऐसे विवाह में जो अमान्य विवाह थे, उसमें उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये अमान्य विवाह होते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म विवाह क्या है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह में जो वेद पढ़ा हुआ सदाचारी वर होता है, यानी वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को, सुयोग वर को पिता अपनी कन्या को कन्यादान के रूप में सौंप देता है और कह देता है कि तुम दोनों का विवाह किया जा रहा है। तो ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इस विवाह में एक ही चीज कॉमन होती है कि वो जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। तो पिता या संरक्षक अपनी जो पुत्री होती है उसका कन्यादान कर देता है। दूसरा आता है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? यज्ञ में जो विधि पूर्वक कार्य करता हुआ ऋत्विक होता है, उसके साथ पिता अपनी पुत्री को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके कन्या का दान करता है। तो अगर इस प्रकार का विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह को दैव विवाह माना जाएगा। आर्ष विवाह में क्या होता है? आर्ष विवाह में पिता को, यानी लड़का लड़की के पिता या संरक्षक को एक गाय या बैल, दोनों में से कोई एक एक देकर और कन्या का विवाह करता है, तो उसे कहा जाता है कि उसका आर्ष विवाह किया गया था। अगला आता है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में पिता एक सुयोग वर को ढूंढता है और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और कहता है आज से तुम दोनों धर्माचरण करो, यानी साथ साथ रहकर धर्म का आचरण करो। तो इस तरह से किए गए विवाह को प्रजापात्य विवाह कहा जाएगा। तो ये आपके चारों विवाह तो मान्य थे। अगला विवाह आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता है कि जो पुत्री होती है, यानी जो लड़की होती है, उसका पिता या संरक्षक लड़के से कुछ धन लेता है और उसके बाद अपनी पुत्री को देता है। तो यानी लड़का पैसे देकर
लड़की को खरीदता है, तो इस विवाह में माना जाता है कि कन्या को बेचा गया है। तो इस तरह का जो विवाह होता है उसे आसुर विवाह कहा जाता है। यानी पिता अपनी पुत्री के बदले में लड़के से कुछ ना कुछ धन जरूर लेता है, तो इसमें कहा जाता है उसने अपनी पुत्री को बेचा है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह ऐसा विवाह होता है जो आपस में लड़का और लड़की परस्पर प्रेम करके जो विवाह करते हैं, जिसको हम आजकल लव मैरिज बोलते हैं। तो यानी विवाह से पहले हुई उनके आपस में वो प्रेम करते हैं, उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी बन जाता है, उसके बाद जो विवाह किया जाता है, ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह द्रौपदी और गंधर्व विवाह शकुंतला का हुआ था। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह में जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की के घर में आता है और खिड़की दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती घुसता है, यानी राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाकर। तो जब वो जबरदस्ती लड़की के घर में घुसता है, अगर उसके परिवार वाले कुछ कहते हैं तो उनको किसी नुकीली या धारदार चीज से उनको मारता है या उनको छेद कर देता है, उनके शरीर में घुसेड़ देता है। यानी वो खिड़की दरवाजा तोड़कर उल्टे सीधे तरीके से अंदर जाएगा और लड़की को उठाकर लाएगा, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है कि उसने राक्षस विवाह किया है। पैशाच विवाह क्या होता है? पैशाच विवाह में लड़का लड़की के यहाँ जाएगा, जो भी उसे लड़की ठीक लगेगी उसके यहाँ जाएगा, सोई हुई कन्या को, या तो सोई हुई कन्या को या उसको कुछ नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद उसका रेप करेगा, उसके बाद उसको लेकर जाएगा, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। इस तरह से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।